हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे और नए जोश के साथ होंगे, नए जुनून के साथ होंगे। फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर सेकंड अपना चल रहा था और लगभग 5 क्लासें अपन ने कर ली है दोस्तों। लास्ट की जो क्लास थी 5वीं, उसमें अपन ने संधारित्र पढ़ा था। लास्ट टॉपिक संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार, यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है और आज की अपन क्लास में संधारित्र के कारण धारिता पढ़ेंगे दोस्तों। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण क्या पढ़ेंगे? धारिता। और उसमें दोस्तों अपन कंडीशन लगाएंगे, अलग अलग कंडीशन क्या लगाएंगे? समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं है, अर्थात निर्वात खाली हो सकता है। सेकंड कंडीशन, हो सकता है प्लेटों के मध्य कुछ माध्यम भरा हो। थर्ड कंडीशन, हो सकता है प्लेटों के मध्य माध्यम भरा हो लेकिन थोड़ा बहुत, केवल बीच बीच में, साइडों में खाली हो। तो ये तीन कंडीशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों कंडीशन अपन उसमें लगाना चाहेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू हो जाते हैं अपन। अपनी जो क्लास है, क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। चैप्टर अपना कौन सा? दूसरा। और इसका भाग है दोस्तों आज अपने पास छठा। 5 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे संधारित्र के कारण धारिता। कौन सा संधारित्र दोस्तों? समांतर प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र। और दोस्तों इसमें फर्स्ट कंडीशन है, जब प्लेटों के मध्य क्या हो दोस्तों? निर्वात हो। क्या हो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों? निर्वात हो। चलो शुरू हो जाते हैं अपन अपनी क्लास स्टार्ट करने के लिए। ये अपने पास संधारित्र की एक प्लेट है, ये संधारित्र की अपनी दूसरी प्लेट है। इसको दोस्तों अपन धन आवेश से जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे प्लस आवेश आ जाता है और इसके ऊपर विपरीत आवेश आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अर्थात क्या है? निर्वात है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है दोस्तों? डी है। क्या है? डी। तो चलो अपन निकालते हैं वैल्यू अपनी। देखो दोस्तों, इसके मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये चालक प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र प्लस इसके कारण विद्युत क्षेत्र, आधा इसके कारण आधा इसके कारण, दोनों जुड़ जाते हैं और कुल विद्युत क्षेत्र हो जाता है। चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये इस प्लेट का है, ये इस प्लेट का है, परिमाण ले रहे हैं केवल। अब इसका आधा भाग यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आधा यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 एप्सिलॉन नोट आएगा। यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये कटेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अर्थात प्लेटों के मध्य भाग में जो विद्युत क्षेत्र होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। घबराना नहीं है। चलो अपन को धारिता निकालनी है, अर्थात C बराबर Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विभव की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो विभव क्या होता है मेरे दोस्तों? विभव होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। अगर विद्युत क्षेत्र को अपन दूरी से गुणा करते हैं, क्योंकि E डॉट dr तो विभव बनता है, तो वो विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर E इंटू दूरी क्या है अपनी? D। अब E की वैल्यू क्या है? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 3 का मान, तो क्या आ जाएगा? V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी। देखो दोस्तों, इसको और अपन चेंज करेंगे, V बराबर सिग्मा की जगह अपन रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी, क्योंकि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? Q अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश।
तो ये अपने पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। ये वैल्यू किसके आगे v की, ये वैल्यू उठाकर अपन रखेंगे 1 में। तो समीकरण 1 में 2 का मान क्या हो जाएगा, C बराबर Q, इसकी जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जब ये निर्वात के कारण धारिता है तो इसके अपन C नोट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, C नोट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं और सेकंड कंडीशन के कारण अपन धारिता निकालते हैं दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या है, जब प्लेटों के मध्य माध्यम हो, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कुछ भरा हुआ है, अर्थात क्या है, माध्यम है। ठीक है, अब माध्यम है तो उसका कुछ परावैद्युतांक भी होगा, कुछ पदार्थ भरा है तो उसका परावैद्युतांक भी कुछ न कुछ होगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्थात C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। समीकरण नंबर 1। विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो V बराबर E इंटू डी। समीकरण नंबर 2, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 में 3 का मान, तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समीकरण नंबर, इसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, आगे चलो दोस्तों, यहां से अपन बात करते हैं V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A अपन लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा दोस्तों। 4 का मान कहां पे रख देंगे, 1 में, तो समीकरण 1 में 4 का मान क्या आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन V का मान है Q अपॉन A एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे दोस्तों नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन M आएगा, क्योंकि माध्यम है ना, इस वजह से माध्यम की विद्युतशीलता लगेगी एप्सिलॉन M, ये कट जाएगा। इनटू में क्या है D, तो C बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन M अपॉन D। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये किसकी वैल्यू थी दोस्तों, C नोट की, तो C बराबर एप्सिलॉन R C नोट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे M लगा सकते हैं मीडियम के कारण, अर्थात माध्यम के कारण धारिता निर्वात के कारण धारिता की एप्सिलॉन R गुणा होती है। जो भी माध्यम अपन ने भरा है उसके परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है दोस्तों। तो माध्यम के कारण धारिता निर्वात के कारण धारिता की कितनी गुणा होती है, एप्सिलॉन R गुणा होती है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलो थर्ड कंडीशन अपन फुलफिल करते हैं, थर्ड कंडीशन अपन इसमें लगाते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या वैल्यू अपनी आती है, देखो दोस्तों, कंडीशन नंबर थर्ड अपन लगा रहे हैं, जब प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक
पदार्थ की टी मोटाई की पट्टिका रखी हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक पट्टी रखी है जिसकी मोटाई कितनी है टी और उसका परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन आर। चलो शुरू हो जाते हैं अपन। डायग्राम अपन बनाते हैं पहले। ये अपनी एक प्लेट है, इसको धनावेश से अपन जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे दूसरी प्लेट है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे अपन बात करते हैं। इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है डी, और यहाँ पे इसके बीच में एक पट्टिका रखी है जिसकी मोटाई कितनी है दोस्तों टी, जिसकी मोटाई कितनी है टी, और इस पट्टिका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे निर्वात रह गया, यहाँ पे निर्वात रह गया, तो निर्वात की जो दूरी है, निर्वात की दूरी वो कितनी है d माइनस टी, क्योंकि d तो पूरी है, t तक पट्टी रखी है, माध्यम रखा है, तो d में से t माध्यम को घटा दो तो निर्वात की बच जाती है d माइनस टी। ठीक है दोस्तों, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, अपनी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट करते हैं अपन। क्या अपनी कंडीशन है देखो, यहाँ पे जो धारिता है अपनी C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो विभव होगा दोस्तों वो दो प्रकार से फाइंड होगा, एक निर्वात के कारण भी होगा और एक माध्यम के कारण भी होगा। तो अपन निकाल रहे हैं विभव जो होगा अपना वो क्या होगा, निर्वात प्लस माध्यम दोनों के कारण विभव होगा। तो पहले अपन निकाल रहे हैं निर्वात के कारण विभव। समीकरण नंबर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो V बराबर V नोट प्लस Vm, यानी कि नोट यानी निर्वात, M यानी माध्यम। समीकरण नंबर 2 हो सकता है। पहले अपन फाइंड करेंगे निर्वात के कारण विभव, तो क्या हो जाएगा, विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। तो दोस्तों V नोट बराबर E इंटू दूरी क्या है d माइनस टी, क्योंकि निर्वात की दूरी d माइनस टी अपन ने ली है। चलो बात करते हैं अपन E की, तो क्या लगेगा V नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लगेगा, क्योंकि निर्वात का विद्युत क्षेत्र लगेगा, इंटू d माइनस टी। V नोट बराबर सिग्मा की जगह अपन क्या लिखते हैं Q अपॉन A, एप्सिलॉन नोट ऐसे कैसे d माइनस टी ऐसे कैसे। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यू है E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आप जानते हैं, और सिग्मा की जगह Q अपॉन A। समीकरण नंबर अपना कौन सा आ गया, ये 3 आ गया है। अब अपन निकाल रहे हैं माध्यम के कारण विभव। निर्वात के कारण विभव निकाल लिया, माध्यम का निकाल रहे हैं, तो Vm बराबर, या फिर अपन बोल सकते हैं विभव बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। तो देखो Vm हो जाएगा यहाँ पे E गुणा माध्यम की दूरी क्या है केवल T, Vm बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m लगेगा इंटू टी, Vm बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन m इंटू टी। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं, तो Vm बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r इंटू टी। समीकरण नंबर हो जाएगा 4। 3 और 4 का मान कहां पे रखेंगे दोस्तों, 2 में, तो समीकरण 2 में 3 व 4 का मान, तो क्या होगा V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट d माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r इंटू टी। V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा d माइनस टी प्लस यहाँ पे बचेगा t अपॉन एप्सिलॉन r। समीकरण नंबर दोस्तों हो जाएगा ये 5। V का मान आ गया अपना। अब इस समीकरण नंबर 5 की वैल्यू उठाकर कहाँ पे रख देंगे अपन 1 में, तो समीकरण
1 में 5 का मान, तो क्या हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V का मान क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है दोस्तों, Q से Q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो, आंशिक रूप से अपन बोल सकते हैं भरा हो। तो उम्मीद करता हूं ये जो डेरिवेशन हुई है, 3 डेरिवेशन अपन ने की है इस क्लास में। क्लास भले ही अपनी छोटी हो लेकिन दमदार चीज अपन ने की है इसमें। तो दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।